हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे परफेक्ट कंपटीशन। मार्केट जैसा कि हम डिस्कस कर चुके हैं, दो पार्ट का होता है कंपटीशन के बेसिस पे, परफेक्ट और इम्परफेक्ट। जो परफेक्ट मार्केट होता है वो एक तरह से आइडियल मार्केट होता है। आइडियल मतलब जिसके बेसिस पे स्टैंडर्ड होता है, जिसके बेसिस पे हम बाकी मार्केट्स को, बाकी कॉम्पिटिशन्स को कंपेयर कर सकते हैं। ये एक रियल मार्केट नहीं होता है, इमेजिनरी सिचुएशन होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे किसी को बताना हो कि पर्टिकुलर बंदा या पर्टिकुलर इंसान बहुत अच्छा है या बहुत बुरा है, तो हम उसको कैसे कह सकते हैं? कोई मेजर तो है नहीं, केजी में, लीटर्स में। तो उसको कंपेयर करने के लिए हमें एक स्टैंडर्ड चाहिए जिसके बेसिस पे हम कंपेयर कर सकें। सेम ऐसा ही डिफरेंट जो रियल लाइफ मार्केट होते हैं उनको कंपेयर करने के लिए हम परफेक्ट कॉम्पिटिशन की मदद लेते हैं, जो कि आइडियल मार्केट होती है। चलिए इसके सबसे पहले फीचर्स डिस्कस कर देते हैं। परफेक्ट कॉम्पिटिशन का जो सबसे इम्पोर्टेंट फीचर है वो है, पहला, होमोजीनियस। होमोजीनियस का मतलब क्या होता है? आइडेंटिकल। आइडेंटिकल मतलब एक जैसे। सपोज ये पेन है, तो चाहे जितनी भी फॉर्म है, ए बी सी, जितने भी लोग इस पेन को बेच रहे हैं, सबके जो प्रोडक्ट है, फाइनल जो आउटपुट है जिसको वो सेल कर रहे हैं, वो सेम हो। पैकिंग में भी, और अगर इसकी डिजाइन की बात करें, डिजाइन भी, चलने में भी एकदम आइडेंटिकल होगा। तो जो परफेक्ट कंपटीशन का सबसे इम्पोर्टेंट फीचर होता है कि जितने भी प्रोडक्ट होते हैं इंडस्ट्री में, वो सारी फर्म क्या करती है? आइडेंटिकल प्रोडक्ट बना रही होती है। नेक्स्ट है लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर्स। मोनोपोली की हम लोग ने बात किया था, तो वहां पर बायर तो लार्ज नंबर थे, और सेलर क्या था? सिंगल सेलर। बट यहाँ पर लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर। Next, no artificial restrictions. Next, no transportation cost. Next is perfect knowledge of price and technology. मतलब परफेक्ट नॉलेज इन सेंस ऑफ दोनों पार्टीज। दो पार्टीज क्या हो गई? एक तो हो गया सेलर और एक हो गया बायर। तो जो दोनों पार्टीज हैं, दोनों को एक दूसरे के बारे में परफेक्ट नॉलेज है। बायर है, उसको भी जो प्राइजेस आप लोग ऑपरेट कर रहे हैं, जिस टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं, वो सारी चीजों के बारे में प्रॉपर नॉलेज है, मतलब 100% नॉलेज। जबकि रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता, ना ही सेलर बायर के बारे में जानता है, ना ही बायर सेलर के बारे में जानता है। नेक्स्ट है फ्री एंट्री एंड एग्जिस्ट। फ्री एंट्री एंड एग्जिस्ट क्या हुआ कि जो कि परफेक्ट मार्केट है, लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर है, तो किसी के भी एंट्री पे, एग्जिस्ट पे कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं। मोनोपोली में अगर ध्यान हो, तो एंट्री पे रिस्ट्रिक्शंस था कि अगर और फर्म आ जाएंगी तो उसकी जो मोनोपोली है उस पर्टिकुलर मार्केट में वो लूज हो जाएगी। बट परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है कि फ्री, कोई भी फर्म किसी भी इंडस्ट्री में ऑपरेट कर सकती है और कभी भी एग्जिस्ट कर सकती है। नेक्स्ट, प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कंपटीशन। उसको हम दो पार्ट में टाइम के बेसिस से बांटते हैं। पहला है शॉर्ट रन, दैट इज नॉर्मल प्रॉफिट, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट एंड लॉस। नेक्स्ट इज लॉन्ग रन में हम नॉर्मल प्रॉफिट की बात करते हैं। शॉर्ट रन में जो फर्म है परफेक्ट कंपटीशन में, वो सारे ही सिचुएशंस को डील कर सकती है, नॉर्मल प्रॉफिट को भी, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट को भी और लॉस को। बट जब हम लॉन्ग रन की बात करते हैं, तो जो फर्म होती है वो नॉर्मल प्रॉफिट में ऑपरेट करती है। क्यों? जब, क्योंकि सारी फर्म्स फ्री हैं, किसी भी मार्केट में जा सकती हैं और किसी से भी छोड़ के दूसरे में एंटर कर सकते हैं। तो जब किसी भी मार्केट में ज्यादा प्रॉफिट हो रहा होता है, तो वो उस तरफ चले जाते हैं। जब वहां का शेयर कम होने लगता है, बहुत सारी फर्म उस तरफ जाती है, वहां का शेयर कम होने लगता है, तो वो वापस निकल आती है उस इंडस्ट्री से। तो अगर हम बात करें, आपने अगर पेंडुलम देखा हो, अगर बहुत तेजी से ये इसको पुश करो तो ये जाएगा भी, लेकिन वापस कहाँ पर रुकेगा? जहां से इसने स्टार्ट किया हो। ऐसे ही लॉन्ग रन में जो फर्म होती है, जाती जरूर है, जहां प्रॉफिट होता है वहां बढ़ जाती है, फिर वापस आ जाते हैं। तो अगर लॉन्ग रन की बात करते हैं, तो वो कहाँ पर रिमेन करती हैं? जहां पर नॉर्मल प्रॉफिट की कंडीशन होती है, जहां से उन्होंने स्टार्ट किया होता है। तो इन सारी कंडीशंस को हम वन बाई वन ग्राफ की हेल्प से समझते हैं। लेकिन पहले एक बस रेवेन्यू जो कर्व की पोजीशन है उनको समझ लेते हैं कि परफेक्ट कंडीशन में कैसा होता है। अगर आपको मोनोपोली का ध्यान हो, तो मोनोपोली में जो रेवेन्यू कर्व थे वो डाउनवर्ड स्लोप थे, इस तरह से, मार्जिनल रेवेन्यू और एवरेज। क्यों थे? क्योंकि हम जानते थे, क्योंकि प्राइस सेलर के कंट्रोल में था। अगर वो प्राइस बढ़ा देगा तो डिमांड कम हो जाएगी, दूसरे हैंड पे अगर वो प्राइस कम कर देगा तो डिमांड बढ़ जाएगी। मतलब प्राइस पर फुल कंट्रोल था, इस वजह से डाउनवर्ड स्लोप थे, इनवर्स रिलेशनशिप की वजह से। लेकिन जब हम बात करते हैं परफेक्ट कॉम्पिटिशन की, तो परफेक्ट कॉम्पिटिशन में प्राइस कैसे डिसाइड होता है?
फर्म के हाथ में नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर फर्म प्राइस टेकर होती है परफेक्ट कंपटीशन। जबकि मोनोपोली में कैसी थी, मोनोपोली में जो फर्म्स थी, फर्म्स कैसी थी, प्राइस मेकर, क्योंकि उनके कंट्रोल में थे। और बट यहाँ पर प्राइस टेकर है फर्म, और ये टेकर मतलब कहाँ से ले रहे हैं ये फर्म, ये इंडस्ट्री से ले रहे हैं। कैसे, वो हम डिस्कस करते हैं अभी। ये डिसाइड किया जाता है जो इंडस्ट्री का डिमांड है और इंडस्ट्री की सप्लाई है, तो वहाँ जो इनके डिमांड और सप्लाई ये दोनों जहाँ पर इंटरसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, वो प्राइस मान लिया जाता है, और वही आगे फॉलो करते हैं बाकी फर्म उस इंडस्ट्री की। उस तभी कहते हैं कि परफेक्ट कंपटीशन में जो एवरेज रेवेन्यू होता है और जो माइनस रेवेन्यू होता है, दोनों हॉरिजॉन्टल लाइन, एक ही लाइन पे एग्जिस्ट करते हैं, एक ही लाइन पे रहते हैं, और दोनों की हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, क्योंकि वो उनके कंट्रोल में है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं नॉर्मल प्रॉफिट इन शॉर्ट। नॉर्मल प्रॉफिट इन शॉर्ट रन, आप देख पा रहे हैं कि हमने इंडस्ट्री का देखा, डिमांड एंड सप्लाई जहां पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये वाला प्राइस लाइन होगी, और यही बाकी फर्म्स का मार्जिनल रेवेन्यू और एवरेज रेवेन्यू। ये मार्जिनल कॉस्ट है, जहां पर ये कट कर रही है, ये ई पॉइंट हो गया। अब ये जो एवरेज कॉस्ट है ऑरेंज वाला, यानी एवरेज कॉस्ट है, ये इक्वल है किसके, मार्जिन सॉरी एवरेज रेवेन्यू, यानी एवरेज revenue is equal to average cost, तो ये कंडीशन हो गई नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, नेक्स्ट समझते हैं। नेक्स्ट कंडीशन है सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। इसमें ये तो हो गया हमारा प्राइस लाइन, एवरेज रेवेन्यू माइनस रेवेन्यू, ये हमारा मार्जिनल कॉस्ट हो गया, जहां पर कट कर रहा है ये ई पॉइंट। यहाँ पर अगर हम एवरेज कॉस्ट को देखें तो इसका कर्व का जो पॉइंट है, लोअर पॉइंट है ए, यानी कॉस्ट तो हमारी आ रही है 60 सपोज, और ये जो रिवेन्यू है हमारा वो आ रहा है 80। तो ये जो गैप है, ये जो एरिया है, ये मेरा हो गया सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, यहाँ पर एवरेज रेवेन्यू इज ग्रेटर देन द एवरेज कॉस्ट। ठीक है, तो इसलिए ये हमारा क्या हो गया, प्रॉफिट। अब हम एक कंडीशन और रह गई है जो है लॉस की, इसको समझ लेते हैं। इसमें ये मार्जिनल कॉस्ट है, और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो हमारी प्राइस को डिनोट कर रही है, उसी पे हमारा एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू। यहाँ पर जो कॉस्ट कर्व है वो काफी ऊपर है हमारे रिवेन्यू कर्व से, मतलब ये एम पॉइंट है इसका लोअर, ये ई पॉइंट हो गया जहां पर एम आर इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट। देखिए ई पॉइंट में ये एम आर है, ये कॉस्ट है, तो ये हमारा हो गया ई पॉइंट। यहाँ पर जो एवरेज कॉस्ट है वो ज्यादा है, इज ग्रेटर देन एवरेज रेवेन्यू, तो ये हो गया लॉस। मतलब कॉस्ट तो हमारी एम पॉइंट पे ये आ रहा है, C3 इज द कॉस्ट, और हमारा प्रॉफिट क्या आ रहा है, P3, तो ये जो एरिया हो गया ये मेरा लॉस। ठीक है, जब ये हमारी तीनों कंडीशन थी लॉन्ग रन, वो सॉरी शॉर्ट रन में, इसमें नॉर्मल प्रॉफिट भी था, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट भी था, और लॉस। जब हम बात करते हैं लॉन्ग रन की, तो लॉन्ग रन में क्या कंडीशन रहती है, नॉर्मल प्रॉफिट की, यहाँ पर एवरेज रेवेन्यू के इक्वल होता है हमारी एवरेज कॉस्ट। अब हम तीनों ही कंडीशंस को हम एक बार में समझ लेते हैं एट अ ग्लांस। ये हमारे तीन ग्राफ हैं, एक दिखा रहा है सुपर नॉर्मल प्रॉफिट पहला वाला, दूसरा दिखा रहा है नॉर्मल प्रॉफिट जिसमें इक्वल है एवरेज रेवेन्यू मार्जिनल रेवेन्यू, एंड थर्ड वन जो हमारा दिखा रहा है लॉस को, इसमें एवरेज कॉस्ट ज्यादा है हमारे एवरेज रेवेन्यू। चलो इसको बना के दिखाते हैं तो और अच्छे से समझ आएगा। हम्म, तो समझते हैं। पहला, क्योंकि ये परफेक्ट कंपटीशन है, तो जो हमारी प्राइस लाइन है उसी पे हमारा एवरेज रेवेन्यू होगा, और उसी पे हमारा मार्जिनल रेवेन्यू। ये है हमारी मार्जिनल कॉस्ट, और जहां पर मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू को कट कर रही है,
MR इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट, ये हमारा हो गया इक्विलिब्रियम पॉइंट। अगर हम बात करें एवरेज कॉस्ट की, तो अगर एवरेज कॉस्ट इक्वल है, ये अगर हमारा एवरेज कॉस्ट है, तो ये कब इक्वल है एवरेज रेवेन्यू के, यानी एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट, तो ये मेरा हो गया नॉर्मल प्रॉफिट। मतलब मेरी रेवेन्यू भी 50 रुपए आ रहा है और मेरी कॉस्ट भी 50 आ रहा है, दोनों इक्वल है, मेरा हो गया नॉर्मल प्रॉफिट। नेक्स्ट की बात करते हैं हमारी, तो ये मेरा हो गया एवरेज रेवेन्यू इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू, ये प्राइस लाइन है, और ये मेरा मार्जिनल कॉस्ट। तो ये तो हो गया ई पॉइंट इक्विलिब्रियम। और अगर मैं बात करूं एवरेज कॉस्ट की, दिस वन इज द रेड वाला एवरेज कॉस्ट। तो ये जो पॉइंट है, ये अगर आप देखें तो एवरेज कॉस्ट कम है हमारे एवरेज रेवेन्यू से। तो ये जो गैप हो गया, ये जो पोजीशन हो गया, ये हो गया सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। मान लेते हैं कि इसमें जो मेरी कॉस्ट आ रही है वो आ रही है 30 रुपीज, बट मेरा जो रेवेन्यू है 40, यानी कॉस्ट है 30 लेकिन मैं उससे रेवेन्यू अर्न कर पा रही हूँ 40, तो ये मेरा 10 रुपीज का जो मार्जिन है वो हो गया सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, थर्ड कंडीशन देख लेते हैं। ये हो गया हमारा एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू, ये मार्जिनल कॉस्ट, ये ई पॉइंट हो गया। अब इसमें कंडीशन देख लेते हैं। ये है मेरा एवरेज कॉस्ट। अब यहाँ देख पा रहे हैं जो एवरेज कॉस्ट है वो ज्यादा है, एवरेज कॉस्ट इज ग्रेटर देन एवरेज रेवेन्यू, तो ये मेरा हो गया लॉस। ये जो गैप आप देख पा रहे हैं पर्पल वाला, वो हो गया लॉस, कि मेरा रेवेन्यू तो आ रहा है 20 रुपीज, लेकिन जो मेरी कॉस्ट आ रही है वो आ रहा है 30। रेवेन्यू है मेरा 20 बट मेरी कॉस्ट है 30, तो ये जो गैप है वो मेरा हो गया लॉस। ठीक है, ये तीनों कंडीशन मतलब नॉर्मल प्रॉफिट की, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट की और लॉस की, ये शॉर्ट रन में एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं लॉन्ग रन में, क्योंकि उसमें फैक्टर वेरिएबल होते हैं सारे, तो वहां पर फर्म्स नॉर्मल प्रॉफिट में एग्जिस्ट करते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट को ऑपरेट, नॉर्मल प्रॉफिट में ऑपरेट करते हैं। ठीक है, तो आज हमने क्या डिस्कस किया, आज हमने जो डिस्कस किया उसको अगर समराइज करें, तो पहला हमने डिस्कस किया परफेक्ट कॉम्पिटिशन के फीचर्स, फिर हमने शॉर्ट रन में परफेक्ट कॉम्पिटिशन के, एक तो शॉर्ट रन में प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन देखा, उसमें पहला था नॉर्मल प्रॉफिट, जब हमारा एवरेज रेवेन्यू इक्वल है हमारे एवरेज कॉस्ट। दूसरा हमारा सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, इसमें था जब हमारा एवरेज रेवेन्यू ज्यादा है हमारी एवरेज कॉस्ट की। एंड थर्ड वन इज द हमारा लॉस, इसमें हमारा क्या है, एवरेज रेवेन्यू कम है हमारी कॉस्ट से, तो ये हमारा लॉस। लेकिन जब लॉन्ग रन की बात करते हैं तो फर्म हमेशा नॉर्मल प्रॉफिट में ही ऑपरेट करते हैं। अब ये क्वेश्चन आता है, ये सारी एनालिसिस की हमें क्या जरूरत पड़ती है, क्या इनका यूज है प्रैक्टिकल लाइफ? यूज ये है कि इनकी हेल्प से ये पता चल पाता है कि हमें कौन सा ऐसा पॉइंट है जहां पर अपने प्रोडक्शन को कंटिन्यू रखना है, और कौन सा ऐसा पॉइंट है जहां पे अपने प्रोडक्शन को थोड़ा सा स्टॉप करना है और चेंज लाना है अपने फैक्टर्स में। मे बी क्वालिटी में चेंज लाए रॉ मटेरियल की, मे बी स्किल में चेंज लाए लेबर की, मे बी कैपिटल और ज्यादा चेंज लाए, मे बी मार्केट में थोड़ा सा चेंज लाए। तो ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिनके थ्रू हमें चेंज लाना है, क्योंकि हम अपनी कॉस्ट को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। तो ये एक तरह से हमें इंडिकेशन देते हैं एवरेज कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट के एनालिसिस की, हमें किस पॉइंट पे वर्क करना है ताकि हम अपने प्रोडक्शन को कंटिन्यूअसली इंक्रीज कर सकें, अपनी कॉस्ट को मिनिमाइज कर सकें। ठीक है, तो आज हम लोगों ने परफेक्ट कॉम्पिटिशन डिस्कस किया, मोनोपोली हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो इसी तरह सीखते रहिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ओके, थैंक यू।